गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम अपना सोशल साइंस का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कल जो है हमने अमेरिका की आर्थिक महामंदी ने कैसे पूरे विश्व को प्रभावित किया इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, चलो सब अपना बुक ओपन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लोगों के आंदोलन और शासन की पहल कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कैसी स्थिति रही, क्यों लोगों ने आंदोलन किया और शासन ने उनके लिए क्या पहल किया, क्या काम किया। 1929 की भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए और बहुत तेजी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हुआ। ठीक है, 1929 की आर्थिक मंदी ने जो है पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। सारे लोग जो है उस मंदी के शिकार हुए थे और जो लोअर क्लास थे, निम्न वर्गीय जो समाज था वो बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, क्योंकि सारी त्रासदी उन्हीं को ही झेलनी पड़ी थी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात उत्पादन के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व तो होता है। जैसे एक बड़ी कंपनी या बड़ी फैक्ट्री का मालिक कोई एक व्यक्ति होता है, तो जो भी उसका लाभ होता है वो सीधा उस व्यक्ति के हाथों में जाता है। जबकि साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा है कि जो समिति या जो विभाग उसको चलाती है, तो जो भी उसकी आमदनी होती है वो पूरे देश पर खर्च होती है, जैसे कि साम्यवादी व्यवस्था में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों का जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोह भंग हुआ, अर्थात उनको जो है समझ में आ गया कि ये अच्छी व्यवस्था नहीं है। भारत जैसे उपनिवेशों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। लगातार जो है आंदोलन प्रारंभ हो गए थे, लोगों में विरोध प्रारंभ हो गया था। तब ऐसी स्थिति में जो है सरकार ने क्या किया कि नए सिद्धांतों को अपनाना प्रारंभ किया। पहले यह माना जाता था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। हमने पहले भी पढ़ा था रूस के टाइम पे कि रूस की जो साम्यवादी सरकार थी उसका कहना था कि सरकार को जो है बाजार के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिका में भी ऐसी बात थी कि सरकारों को जो है वहाँ के अर्थव्यवस्था के मामले में दखल नहीं देना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। ना तो वो अर्थव्यवस्था में दखल दे और बल्कि जो है अनियंत्रित बाजार पर जो है उस अर्थव्यवस्था को छोड़ दे। परंतु जो है अब यह सब स्वीकार करने लगे थे कि सरकार को जो है इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मजदूरों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए तथा साथ ही साथ जरूरत के हिसाब से आयात और निर्यात को नियंत्रित करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, किन चीज़ों का आयात किया जाना चाहिए और किन चीज़ों को जो है निर्यात किया जाना चाहिए। जॉन किन्स नामक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी के दौर में राज्य को लोक कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना चाहिए और सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए। इससे लोगों की बाजार में चीजें खरीदने की क्षमता बनेगी और मांग फिर से मजबूत होगी, क्योंकि मंदी के दौर में लोगों के पास काम नहीं रहा और काम नहीं रहने की वजह से जो है उनके पास आमदनी नहीं थी और आमदनी नहीं होने की वजह से जो है उनकी क्रय शक्ति कमजोर हो गई थी। अब यदि उत्पादन बढ़ भी रहा था और लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उनको खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति में जो है मंदी का दौर आना स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार के मिलने से जो है उनको आमदनी होगी और आमदनी होने से उनमें क्रय शक्ति बढ़ेगी। इस प्रकार राज्य द्वारा उत्पन्न मांग से आर्थिक स्थिति को सुधारने के अवसर प्राप्त होंगे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है 1933 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उसने जो है न्यू डील की घोषणा की, जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। ठीक है, 1933 में जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है राष्ट्रपति बने तब उन्होंने क्या किया, एक न्यू डील की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या बोलते हैं, जो भी आर्थिक महामंदी के दौर में प्रभावित हुए थे उनको सहायता पहुंचाई जाएगी। इसका वास्तविक असर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के साथ 1939 के बाद आया, जब सरकार पर युद्ध के हथियार बनाने तथा सेना की जिम्मेदारी आई। ठीक है, जो उन्होंने न्यू डील की घोषणा की थी उसका प्रभाव जो है हमें 1939 में देखने को मिला, जब सरकार के ऊपर जो है, क्योंकि युद्ध फिर से होना था
और अमेरिका जो है क्या कर रहा था कि सारे देशों को हथियार तो सप्लाई करता ही था, तो उनके ऊपर एक दबाव बन गया कि वो अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण करें। अब हथियारों का निर्माण करेंगे मतलब फैक्ट्रियां चलेंगी, मजदूरों को काम मिलेगा। इससे कारखानों में उत्पादन बढ़ा और कृषि सामग्रियों की मांग भी बढ़ गई। इस दौरान अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत सभी सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए एक पेंशन योजना बनाई गई। अर्थात जो भी व्यक्ति फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं उनको जो है एक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो है ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि अब अगर वो रिटायरमेंट हो रहे हैं तो रिटायरमेंट होने के बाद चूंकि अब तो वो काम कर नहीं सकते हैं, तो काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आगे का जीवन कैसे चलेगा, तो एक पेंशन योजना बनाई गई जिसमें कम से कम जो है उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ जो है पेंशन के रूप में आमदनी देती जाएगी। बेरोजगारी बीमा तथा विकलांगों और जरूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पिता ना हो कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई। असल में मंदी के दौर से भी पहले ही जर्मनी और ब्रिटेन ने इस दिशा में कदम उठाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने दूसरे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु सुरक्षा संबंधी योजना भी बनाई। ठीक है, अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन ने जो है विश्व युद्ध के पहले ही जो है इस प्रकार की योजनाएं जो है उन्होंने बनाई थी, जिनमें बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी और शिशु की सुरक्षा संबंधी योजनाएं शामिल थी। यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात ऐसा राज्य जिसमें सभी लोग जो है सुखी हो, किन्हीं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, उनकी सीमित जरूरतों की पूर्ति होती रहे, जिसमें राज्य सभी नागरिकों को एक अच्छे जीवन का आश्वासन दे और उनके सभी मौलिक आवश्यकताओं जैसे अन्न, आवास, स्वास्थ्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल तथा शिक्षा का ख्याल रखे। ये है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। राज्य ने योग्य नागरिकों को रोजगार दिलाने का भार भी अपने ऊपर लिया। इस प्रकार राज्य ने पूंजीवादी बाजार में हो रहे उतार चढ़ाव के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न किया। सरकारों के इन लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए धन ऊंचे करों से प्राप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सी सरकारों ने इस नीति को अपनाया। अब चूंकि इतने सारे लोगों को रोजगार देना है, उनके लिए पेंशन योजनाएं चलानी है, उनको सुरक्षा प्रदान करना है और उसके लिए बहुत सारे पैसों की भी आवश्यकता स्वाभाविक सी बात होगी, तो सरकार ने इन पैसों की जो आवश्यकता थी उसको जो है एक बड़े करों के रूप में इकट्ठा किया कि ऐसी जो चीजें थी जिन पर वो अधिक से अधिक कर लगा सकें, और कर लगाने के बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उन करों को इकट्ठा किया और उनको जो है लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगाया। वास्तव में भीषण मंदी 1939 में समाप्त हुई जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सभी देशों की सरकारों ने युद्ध की सामग्री की मांग की और उसके लिए पूंजी की व्यवस्था भी की। इन उद्योगों में बहुत लोगों को रोजगार मिला, साथ ही लाखों को सेना में भर्ती किया गया। इस प्रकार ये देश मंदी के असर से उबर पाए। 1929 से 1933 का जो समय है वो आर्थिक महामंदी का माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये मंदी कब समाप्त हुई, जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है प्रारंभ हुआ। आप अगर सोचिए उस समय अगर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ नहीं होता तो क्या उस समय विश्व आर्थिक मंदी से उभर पाता? नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो है ना हथियारों की जरूरत होती, ना खाद्यान्नों की आवश्यकता होती। तब ऐसी स्थिति में जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते और ये मंदी का दौर जो है लंबे समय तक चलता। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके नोट्स मैं जो है सेंड करूंगा आप लोगों को। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे, फिर हम जो है अपना अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।